हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग 10th का मेटल एंड नॉन मेटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे जी। चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, 10th CBSE, 10th CBSE। ठीक है, तो फर्स्ट पहले देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो बताइए इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रोइंग अप सब्सटेंस इज कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। कोई भी एलिमेंट को अगर कंपेयर करना है तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करो, कंपेयर करो। तो इसने बोला है कि सैंपल ले लो मेटल्स का। तो मेटल्स का नाम पहले बताता हूँ, वो नाम याद रखना। आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। फिर है कॉपर, कॉपर का सिंबल Cu। फिर है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल है Al। फिर है मैग्नीशियम, Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। लेड Pb से रिप्रेजेंट करते हैं। जिंक को Zn से। एंड अदर मेटल्स विच इज इजीली अवेलेबल। ठीक है, तो ये सब मेटल को ले लेना है। टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर। ठीक है, इसको क्लीन कर लेना सैंड पेपर से। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ट्राई टू कट इट विद द शार्प नाइफ। ठीक है, तो नाइफ से कट करोगे तो सोडियम कट हो जाता है ना, सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, एंड पुट इट ऑन द वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद नाइफ। नाइफ से कट करके चेक करो। ठीक है, उसी तरह से बाकी का भी। फिर ये क्या बोलता है कि टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, प्लेस वन ऑफ द मेटल ऑन द ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट विद 4 or 5 टाइम्स। फिर उसके ऊपर हैमरिंग करो आयरन के ऊपर। ठीक है, तो देखोगे सम मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। तो मेटल का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताया आपको? मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है? मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट called malleability, called malleability। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। डिड यू नो दैट? तो सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन है? गोल्ड। इसलिए गोल्ड का ऑर्नामेंट्स बनते हैं ना, कोई भी शेप में दे सकते हैं उसको। ठीक है, पतला भी कर सकते हैं, देखो बराबर है ना। तो गोल्ड एंड सिल्वर जो होता है, और ये देखो सिल्वर का चांदी का ये पहना हो ना, तो उसका भी चेन बना सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट malleable metals। ठीक है, the ability of metal to be drawn into thin wire is called ductility। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी। किसका? मेटल का जी। फर्स्ट क्या है? मेलेबिलिटी, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो उसको। नेक्स्ट है डक्टिलिटी, मेलिएबल डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या है? मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स। इसको ना प्रॉपर एक डिफिनेशन बताता हूँ डक्टिलिटी का। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ metals to be drawn
into thin wires is called ductility. ठीक है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो गोल्ड इसका एग्जांपल क्या है, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, A wire of 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम. अगर 1 ग्राम सोना लेगा ना तो 2 किलोमीटर लंबा तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो लिख लो. इसी का गोल्ड का एग्जांपल में बता रहा है. A wire of 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर तक उसको लंबा कर सकते हैं. लेंथ कैन बी ड्रॉन from 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. ठीक है, यहां तक लिखो. तो देखो मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी के कारण इसको डिफरेंट शेप में और साइज में दे सकते हैं. ठीक है ना, अपने अनुसार. ठीक है, तो लिख लो. इट इज बिकॉज ऑफ देयर malleability, because of their malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our needs. ठीक है ना, अपने नीड्स के अनुसार उसको अलग अलग शेप दे सकते हैं. कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल. खाना बनाने में कौन कौन सा यूज करते हैं जी. कॉपर का बर्तन, एल्युमिनियम का तो टॉक्सिक हो जाता है ना, तो दूसरा मेटल यूज करते हैं स्टील वाला. टेक एन एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर, क्लैम्प विद द वायर ऑन द स्टैंड. ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, उसको हीट करना है. The work is so that metals are go to unit of heat and electricity. इसका मतलब उसको हीट करोगे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताता है, कंडक्टर के बारे में. ठीक है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें से हीट भी पास कर सकते हैं और करंट को भी पास कर सकते हैं. मेटल्स आर गुड conductors of heat and have high melting point. मतलब ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा तब वो जाकर पिघलेगा ना, मेल्टिंग पॉइंट. मतलब हीट ट्रांसफर कर सकते हो उसमें इजीली. द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर. ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, बेस्ट सिल्वर एंड कॉपर जो बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर. लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो इसमें पुअर कंडक्टर कंपैरेटिवली कौन आता है, लेड. लेड का सिंबल Pb एंड मर्क्यूरी का सिंबल क्या है, Hg ना, समझा क्या. आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. कंपैरेटिवली मतलब कंपेयर करना है. आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, डू मेटल आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक मेटल को कनेक्ट किया फिर बैटरी से पास किया. वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल और रबर लाइक मटेरियल. ठीक है, वायर के ऊपर एक कोटिंग होता है ना रबर का, तो उसको पीवीसी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड. ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये वायर का जो कवर है वो पीवीसी का बना होता है। द वायर्स दैट कैरी करंट, जिसमें से करंट जाता है जी, ठीक है ना, इन योर होम, उसके ऊपर एक कोटिंग होता है। इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको पीवीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये पॉलीमर चैप्टर में पढ़ेंगे 12th में। पॉली मीन्स होता है मेनी, मेनी कंपाउंड्स आपस में अटैच होता है, ठीक है, तो उसको पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। और रबर लाइक मटेरियल, और रबर जैसा दिखता है ना, और रबर लाइक मटेरियल। यहाँ तक क्लियर है? वाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सच सब्सटेंस, तो उसको कोटिंग क्यों करते हैं? ताकि वो बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करे ऊपर से, ताकि अगर मैं उसको टच करूँ तो करंट ना लगे, अंदर से करंट पास हो जाए वायर के थ्रू। समझा? What happen when metal strike a hard surface? Do you produce a sound? अगर मेटल के ऊपर हथौड़ा मारूंगा तो साउंड आता है ना, टक 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 टक, तो उसको सोनरस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गया फिर सोनरस। सोनरस, सोनरस, ठीक है, तो लिख लो, द मेटल्स दैट प्रोड्यूस a sound on striking a hard surface, a hard surface are said to be sonorous, ठीक है। कैन यू से व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल? क्योंकि वो स्ट्राइक करेगा एक मेटल दूसरे के ऊपर तो आवाज आएगा ना, इसके कारण, ठीक है। ये लिख लो, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हो गया। तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में क्या क्या पढ़ाया जी? शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखे चालू है ना, तो क्या क्या पढ़ाया? फर्स्ट क्या पढ़ाया? मेलिएबिलिटी, बराबर है। दूसरा क्या पढ़ाया? डक्टिलिटी। तीसरा मेटल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ना, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। चौथा सोनरस। तो ये 4 प्रॉपर्टी एग्जाम में आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो ये लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग नॉन मेटल का प्रॉपर्टी, नॉन मेटल, ठीक है। तो देखो, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न देयर आर फ्यू नॉन मेटल एज कंपेयर टू मेटल। सम ऑफ द नॉन मेटल्स का एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। तो नॉन मेटल का एग्जांपल 4-5 याद कर लो। फर्स्ट है कार्बन, ठीक है, कार्बन का सिंबल सी है। फिर है सल्फर, सल्फर का सिंबल है एस। फिर है आयोडीन, आयोडीन का सिंबल है आई, ठीक है। फिर आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आइटम क्या है? ओ। सिंबल हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H, बराबर। तो दीज आर non-metals examples are given. Non-metals are either solid or gases except bromine which is liquid. तो नॉन मेटल मोस्टली क्या होगा जी? सॉलिड होगा या solid रहेगा, या गैस होगा, ठीक है। तो नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैसेस, ठीक है, एक्सेप्ट ब्रोमीन। तो ब्रोमीन कौन से फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड में, ठीक है। जैसे सॉलिड होता है मेटल का प्रॉपर्टी, लेकिन मर्क्यूरी जो होता है लिक्विड में पाया जाता है ना, विच इज लिक्विड, ठीक है। डू नॉन मेटल है फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल? मेटल का प्रॉपर्टी के जैसा इसका प्रॉपर्टी होता है क्या? इसका नॉन मेटल का जी, ठीक है।
तो यहाँ पे बोला है एलिमेंट्स का नाम लिखो, सिंबल, टाइप्स ऑफ सरफेस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्ट, सोनोरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड कैन बी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल जो है वो मोस्टली किस में पाया जाता है? सॉलिड में। एक्सेप्शन क्या है? मर्क्यूरी, वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ना। ऑल मेटल्स except mercury exist as all metal except mercury exist as solid। मतलब सब सॉलिड किस में पाया था? मेटल सॉलिड में एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जैसे अभी का रूम टेम्परेचर 25 है मान लो, तो सब मेटल सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, एक को छोड़कर। एक कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका एक्सेप्शन है, समझा। नेक्स्ट देखो, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मेटल का हाई होता है, लेकिन दो एक्सेप्शन है इसके। ठीक है, ये लिख लो, मेटल्स हैव high melting point but gallium and cesium, ये दो मेटल है, गैलियम का सिंबल Ga है, सीजियम का Cs have low melting point। यहाँ तक क्लियर है? दिस टू मेटल विल मेल्ट इफ यू कीप ऑन योर पाम। तो इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि कम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे भी ये पिघल जाता है। ठीक है ना, तो लो मेल्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है थर्ड में क्या है? आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट इज लसरस, मतलब ये चमकता है। ठीक है ना, आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब शाइनी, जो चमकता है ना उसको। नेक्स्ट यहाँ तक लिखो, नेक्स्ट। ठीक है, उसमें नेक्स्ट पॉइंट है आगे का। आगे का पॉइंट क्या है? कार्बन इज नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। तो कार्बन जो है डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन इज अ नॉन मेटल that can exist in different forms। ठीक है, each form is called electrope। समझा ना? ये जो कार्बन है डायमंड के अंदर भी होता है, ग्रेफाइट के अंदर भी होता है ना, तो ये डिफरेंट फॉर्म में पाता है, उसको हम लोग एलोट्रोप बोलते हैं। बहरूपिया प्राणी को क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। तो ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप। ठीक है, तो डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। तो कार्बन का ही बना होता है डायमंड, ठीक है, लेकिन सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। तो लिखो डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज हार्डेस्ट natural substance known and has a very high melting and boiling point। ठीक है, तो डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल होता है, उसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है।
ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोप है कार्बन का ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफाइट क्या है? अनदर इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है, इज अ गुड कंडक्टर। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, लेकिन डायमंड में से नहीं होगा क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसका 3 ही बॉन्डिंग होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये फ्री होता है, तो ये इसके कारण ये गुड कंडक्टर होता है। लेकिन डायमंड में 4 बॉन्डिंग होता है, 4 बॉन्डिंग होता है, ठीक है, इसलिए ये बैड कंडक्टर होता है। और ये गुड कंडक्टर, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, यहाँ क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है अल्कली मेटल लिथियम सोडियम पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट विथ अ नाइफ, ठीक है। अल्कली मेटल जो है ना ग्रुप 1 वाला, वो बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, उसको हम लोग नाइफ से भी कट कर सकते हैं। अल्कली मेटल्स, उसमें कौन कौन आता है? लिथियम, लिथियम का सिंबल क्या है? Li। फिर आता है सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर है पोटेशियम, उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ, चाकू से उसको काट देते हैं, ठीक है ना, काट सकते, इतना सॉफ्ट होता है। दे हैव लो डेंसिटी लो मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो डेंसिटी भी होता है, लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। लिखो एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी, लिख लो। देखो ये क्या बोलता है नेक्स्ट, अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल और नॉन मेटल अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, तो जो नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, अभी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिड है तुम्हारा, ठीक है ना, क्या ये एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, इसको वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, तो ये देगा H2CO3, ये भी कार्बोनिक एसिड है ना, कार्बोनिक एसिड, यहाँ तक क्लियर है। ऑन अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, लेकिन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है जी? बेसिक ऑक्साइड, याद रखना। नॉन मेटल वाला क्या होता है? एसिड, और मेटल वाला बेस होता है, ठीक है। मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है ना। तो बेसिक ऑक्साइड होता है, बेसिक ऑक्साइड। तो मेटल देखो Na2O, ये बेस हो गया, सोडियम ऑक्साइड है ना, सोडियम ऑक्साइड, फिर है K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, बराबर है। तो कोई भी मेटल का ऑक्साइड क्या होगा? बेस होगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत कम लोगों को ही पता होता है, समझा? ये पॉइंट याद रखना। यहाँ तक क्लियर ना?
ओके, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में नेक्स्ट देखो। तो सम मेटल को कलेक्ट कर लो। तो पहले वाला जैसा ही, एल्युमिनियम का सिंबल एल, एल्युमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, आयरन ले लो, लेड ले लो पीबी, मैग्नीशियम ले लो Mg, जिंक ले लो Zn एंड सोडियम ले लो Na। बराबर है। व्हाट विल हैपन व्हेन दे आर बॉन्ड इन ऑक्सीजन? तो इसको अगर मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करूंगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो मेटल विथ ऑक्सीजन की मेटल ऑक्साइड, ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ऑलमोस्ट ऑल मेटल combine with oxygen to form metal oxides, ठीक है। तो लिख लो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जैसे देखो, कॉपर इज हीटेड इन एयर, इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक ऑक्साइड। जैसे कॉपर को बर्न करूंगा ऑक्सीजन में तो ये कॉपर ऑक्साइड देगा, ठीक है। लेकिन इसका कलर कैसा है जी? ब्लैक कलर का। पहले कॉपर कैसा दिखता है? कौन से कलर का है कॉपर? ऑरेंज, लाइट ऑरेंज। हाँ, ये लाइट ऑरेंज है ना, ठीक है। तो इसका कॉपर का कलर ब्लैक हो जाता है, ठीक है। क्या लिखूं? ऑरेंज, येलो, ऑरेंज ना, ठीक है। तो बैलेंस कर लो, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे 2 करेंगे, कॉपर 2। Cu का मतलब है कॉपर, सिंबल है ना कॉपर का। O2 मतलब ऑक्सीजन, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड। यहाँ क्लियर है? बैलेंस कर दिया। सिमिलरली यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो। तो नेक्स्ट रिएक्शन है मेटल का। तो देखो सिंपल, तुम बताओ, एल्युमिनियम का एल है सिंबल, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? Al2O3, ठीक है। इसका नाम है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बराबर है। तो देखो तुम खुद बताना, अभी बैलेंस करना है। इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 है, तो क्या करो? अगर मैं इसको, ये 3 है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। और 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना। तो एल्युमिनियम कितना हो गया टोटल? 4 हो गया। तो यहाँ पे 4 लिख दो, हो गया ना बैलेंस। तो एल किसका सिंबल है? एल्युमिनियम का। तो ये पूरा लिखने का, समझा? O2 मतलब बराबर। तो देखो एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम क्या है? मेटल, नॉन मेटल है। तो मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? अभी पढ़ा है, एसिड होता है कि बेस होता है? गलत, यही तो सीखा है, यही नहीं सीखा तू। बेस। मेटल का ऑक्साइड बेस, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड, बराबर। ये पॉइंट याद रखो, ये बड़े बड़े लोगों को नहीं आता है। मेटल का ऑक्साइड बेस, बराबर। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ये तो बता दिया। सब मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सो बोथ इन नेचर। तो अभी क्या बोलता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों जो होता है, दोनों नेचर शो करता है, एसिड बेस दोनों। मतलब ये जो है बेस भी है और एसिड भी है, जो दोनों बिहेवियर शो करता है उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ये आएगा एग्जाम में। हाँ, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड शो बोथ acids as well as base to produce salt and water are known as amphoteric oxide,
ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। तो जिंक ऑक्साइड भी रहेगा, वो भी एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा, समझा। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट, तो देखो ये जो रिएक्शन है एसिड बेस के साथ एल्युमिनियम का, वो दिखा रहा हूँ, तो ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट रिएक्शन है Al2O3 प्लस HCl, ठीक है। तो देखो HCl क्या है तुम्हारा, Acid. एसिड, तो सामने वाला ये अपने आप बेस बन जाएगा। तो रिएक्शन है ना, एसिड बेस मिलके क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर। इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं ना, न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, When acid and base combines and form सॉल्ट एंड वाटर, water, इसको neutralization ठीक है। बोलते तो देखो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, क्या देगा बताओ, एल्युमिनियम क्लोराइड देगा और ये वाटर देगा। तो AlCl3 आएगा प्लस H2O आएगा। तो ऐसे फॉर्मूला क्यों लिखते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम का वैलेंसी +3 आओ, क्लोरीन का -1, तो 3 इधर 1 इधर, समझा ना। और हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, तो 2 इधर 1 इधर, क्रॉस करते ना वैलेंसी को। यहाँ तक क्लियर है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया, उसका सेकंड रिएक्शन देखो, Al2O3 अभी बेस के साथ रिएक्शन करता हूँ, NaOH, बराबर है। तो जिसके पास OH होगा उसको क्या, जिसके पास H होगा उसको एसिड बोलते हैं, जिसके पास OH होगा उसको बेस बोलते हैं। ये आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, बराबर ना। तो देखो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, नहीं ये ऐसे नहीं बनता है, ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, NaAlO2, ये वाला थोड़ा सा याद करना पड़ता है, प्लस H2O, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, बराबर है। ये आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया हूँ बेस। तो देखो ये जब बेस है तो ये क्या बन गया, यहाँ पे एसिड बन गया ना। तो देखो एक में बेस है एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरे में एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड है, तो सामने के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये एसिड तो ये बेस तो ये एसिड बन जाता है, समझा। और ये 10th बोर्ड में आएगा जी, राइट द रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड विद एसिड एंड बेस, तो ये लिखना पड़ेगा, 3 मार्क का आएगा। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ।